सन 2003 में एक अजीब फंगस इन्फेक्शन जो कि म्यूटेटेड कॉर्डिसेप्स था, पूरी दुनिया में फैल गया और समाज टूट गया। जोएल अपनी बेटी सारा और भाई टॉमी के साथ टेक्सास के अपने घर से भागता है। एक सिपाही सारा को मार देता है। 20 साल बाद जोएल बोस्टन के एक क्वारंटाइन जोन क्यूजेड में रहता है, जिसे फेडरल डिजास्टर रिस्पांस एजेंसी, जिसे फेट्रा भी कहते हैं, चलाती है। वह अपने साथी टेस के साथ मिलकर स्मगलिंग का काम करता है। जब टॉमी का व्योमिंग से कोई कांटेक्ट नहीं होता तो वे एक लोकल डीलर रॉबर्ट को कार की बैटरी के लिए पैसे देते हैं, लेकिन वह उन्हें धोखा देकर बैटरी फायरफ्लाइज को बेच देता है, जो फेट्रा के खिलाफ एक बागी ग्रुप है। बैटरी वापस लेने की कोशिश में जोएल और टेस की मुलाकात फायरफ्लाइज की लीडर मार्लिन से होती है, जो उनसे गुजारिश करती है कि वे एक टीनेजर लड़की एली को मैसाचुसेट्स स्टेट हाउस तक पहुंचा दें। बदले में उन्हें एक चालू ट्रक मिलेगा। क्यूजेड से चुपके से निकलते समय तीनों की मुलाकात बाहर एक सिपाही से होती है। वह उनका इन्फेक्शन के लिए टेस्ट करता है और बताता है कि एली पॉजिटिव है। जोएल सिपाही को मार देता है और एली दावा करती है कि वह इन्फेक्शन से इम्यून है। दुनिया भर में आउटब्रेक से 2 दिन पहले जकार्ता, इंडोनेशिया में सरकारी अधिकारी एक इन्फेक्टेड लाश एक माइकोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, जो उन्हें बताता है कि कोई इलाज या वैक्सीन नहीं है और आगे के आउटब्रेक को रोकने के लिए पूरे शहर पर बमबारी करने की सलाह देता है। प्रेजेंट में एली जोएल और टेस को बताती है कि उसे वेस्ट की तरफ ले जाया जा रहा है ताकि उसका इस्तेमाल इलाज खोजने के लिए किया जा सके। ये पता चलने पर कि स्टेट हाउस का रास्ता इन्फेक्टेड लोगों से भरा हुआ है, वे एक हिस्ट्री म्यूजियम से होकर जाते हैं, जहां उन पर अंधे इन्फेक्टेड, जिन्हें क्लिकर्स के नाम से जाना जाता है, हमला करते हैं और एली को काट लेते हैं। वे स्टेट हाउस पहुंचते हैं, लेकिन फायरफ्लाइज को मरा हुआ पाते हैं। टेस बताती है कि उसे काट लिया गया था, जबकि एली का काटा हुआ हिस्सा ठीक होने लगता है, जो उसकी इम्यूनिटी साबित करता है। जोएल एक इन्फेक्टेड को गोली मारता है, जिससे झुंड उनकी लोकेशन पर आ जाता है। टेस उसे भागने और एली को मैसाचुसेट्स के लिंकन में अपने साथियों के पास ले जाने के लिए मनाती है, जबकि वो पीछे रहकर बिल्डिंग को उड़ा देती है और अपने साथ झुंड को भी मार देती है। जोएल और एली बिल और फ्रैंक से मिलने के लिए पैदल यात्रा शुरू करते हैं। एली को पेंडेमिक के शुरुआती दिनों में सरकार द्वारा निर्दोषों को फांसी देने के सबूत मिलते हैं। 2007 में फ्रैंक बाल्टिमोर छोड़ देता है और बिल के कंपाउंड पर ठोकर मारता है, जो एक पैरानॉइड सर्वाइवलिस्ट है और अनिच्छा से उसे अंदर ले लेता है। दोनों मर्दों के बीच रोमांस शुरू हो जाता है। वे संगीत और खाने के शौकीन होते हैं। सालों बाद फ्रैंक रेडियो के जरिए टेस से कांटेक्ट करता है और दोनों ग्रुप्स के बीच एक कमजोर दोस्ती हो जाती है। प्रेजेंट में फ्रैंक टर्मिनल रूप से बीमार है और बिल से शादी के बाद आत्महत्या में मदद करने के लिए कहता है। बिल फ्रैंक के बिना जीना नहीं चाहता, खुद को भी मार लेता है। जब जोएल और एली पहुंचते हैं तो उन्हें बिल का जोएल के लिए छोड़ा गया एक खत मिलता है। बिल ने लिखा था कि फ्रैंक की हिफाजत करने से उसकी जिंदगी को मतलब मिला और उसने अपनी सारी सप्लाई जोएल और टेस को दे दी है। जोएल को पता नहीं होता, एली फ्रैंक की पिस्तौल ले लेती है। वे बिल का ट्रक लेते हैं और टॉमी को खोजने निकल पड़ते हैं। मिसौरी से गुजरते हुए जोएल और एली को कैंसस सिटी से होकर जाना पड़ता है, जहां उन पर घात लगाकर हमला किया जाता है। जोएल 2 बैंडिट्स को मार देता है, लेकिन तीसरा उस पर हावी हो जाता है और लगभग उसका गला घोंट देता है, इससे पहले कि एली फ्रैंक की पिस्तौल से आदमी को गोली मारकर उसे बचा ले। और बैंडिट्स लाशों को ढूंढ लेते हैं। उनकी लीडर कैथलीन मानती है कि जोएल और एली का हेनरी नाम के एक आदमी से कांटेक्ट हो सकता है और वह उनकी तलाश का हुक्म देती है। जोएल एली को मुठभेड़ के बारे में समझाता है और उसे पिस्तौल वापस दे देता है। कैथलीन का सेकंड इन कमांड पेरी सोचता है कि उसे हेनरी का ठिकाना मिल गया है, लेकिन बिल्डिंग के नीचे कुछ बढ़ रहा है। कैथलीन उसे हेनरी के मिलने तक सीक्रेट रखने का हुक्म देती है। जोएल और एली रात एक ऊंची इमारत के अपार्टमेंट में सोते हैं, उम्मीद करते हैं कि वे दिन के उजाले में शहर से निकलने का रास्ता तलाश सकेंगे। वे जागते हैं तो पाते हैं कि हेनरी और उसका छोटा भाई सैम उन पर बंदूक ताने हुए हैं। हेनरी और सैम जोएल और एली के साथ एक कच्ची सुलह करते हैं। जोएल अलग होना चाहता है, लेकिन हेनरी प्रपोज करता है कि वे हेनरी के जाने पहचाने अंडरग्राउंड टनल रास्तों का इस्तेमाल करके एक साथ शहर से भाग जाएं। जोएल हिचकिचाते हुए मान जाता है। हेनरी जोएल को कबूल करता है कि वह कैथलीन के भाई की मौत के लिए जिम्मेदार था। उसने सैम के ल्यूकेमिया के लिए दवा के बदले उसे फेट्रा के हवाले कर दिया था। एली और सैम जल्दी ही दोस्त बन जाते हैं। टनल से भागने के बाद ग्रुप पर ऊपरी मंजिल की खिड़की से एक स्निपर हमला करता है। जोएल चुपके से ऊपर जाकर उसे मार देता है, लेकिन पता चलता है कि वह कैथलीन को रेडियो कर रहा था, जो अपनी मिलिशिया के साथ पहुंचती है। इससे पहले कि कैथलीन हेनरी को मार पाती,
इन्फेक्टेड का एक झुंड अंडरग्राउंड से निकलता है, जिसमें एक बड़ा ब्लोटर शामिल है जो पेरी का सिर काट देता है और एक बच्चा क्लिकर कैथलीन को बुरी तरह घायल कर देता है। ग्रुप के एक मोटल में भागने के बाद सैम एली को दिखाता है कि उसे पैर में काट लिया गया है। अगली सुबह सैम इन्फेक्टेड हो जाता है और एली पर हमला करता है। हेनरी उसे मार देता है और फिर खुद को भी मार लेता है। जोएल और एली उन्हें दफनाते हैं और पैदल ही वेस्ट की ओर निकल पड़ते हैं। हेनरी और सैम की मौत के 3 महीने बाद जोएल और एली जैक्सन व्योमिंग में एक छोटे फलते फूलते समुदाय में पहुंचते हैं, जहां जोएल टॉमी से मिलता है, जिसकी पत्नी मारिया गर्भवती है। एली को मारिया से सारा की मौत के बारे में पता चलता है। जोएल टॉमी को एली की इम्यूनिटी और अपनी बिगड़ती मानसिक हालत के बारे में बताता है। जोएल टॉमी से एली को फायरफ्लाइज के पास ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे डर है कि वह उसे सुरक्षित नहीं रख पाएगा। एली उनकी बातें सुन लेती है और जोएल का सामना करती है, जो जोर देता है कि वे अलग हो जाएंगे। सारा को याद करने के बाद जोएल का मन बदल जाता है और वह और एली घोड़े पर कोलोराडो की यात्रा करते हैं। उन्हें पता चलता है कि फायरफ्लाइज ने अपना बेस खाली कर दिया है, शायद यूटा के एक अस्पताल में स्थानांतरित हो गए हैं। जोएल और एली रेडर्स के एक ग्रुप से बचने की कोशिश करते हैं। जब उनमें से एक जोएल पर हमला करता है तो जोएल उसे मार देता है, लेकिन हाथापाई में उसे चाकू लग जाता है। जोएल और एली दूसरों से बच निकलते हैं, लेकिन जोएल जल्द ही गिर जाता है और घोड़े से गिर जाता है, जिससे एली अनिश्चित हो जाती है कि आगे क्या करना है। एली और घायल जोएल एक वीरान घर में शरण लेते हैं। जैसे जैसे जोएल मौत के करीब आता है, वो एली से उसे छोड़कर जाने का आग्रह करता है। एक फ्लैशबैक में एली को फेडरा मिलिट्री स्कूल में बिताया हुआ समय याद आता है, जहां वह अपनी बेस्ट फ्रेंड रिले के साथ पढ़ती थी। जबकि एली मुसीबत खड़ी करती है और अपने साथियों से लड़ती है, रिले भाग गई थी और 3 हफ्तों से लापता थी। रिले चुपके से उनके डॉर्म रूम में वापस आती है और एली को बताती है कि वह फायरफ्लाइज में शामिल हो गई है। वह एली को एक वीरान मॉल में ले जाती है, जहां वे एक फोटो बूथ, एक आर्केड और एक कैरोसेल घूमते हैं। रिले एली को बताती है कि फायरफ्लाइज ने उसे अटलांटा में एक पोस्ट पर असाइन किया है और ये बोस्टन में उसकी आखिरी रात है। एली परेशान हो जाती है, लेकिन रिले को रुकने के लिए मना लेती है और वे किस करते हैं। एक इन्फेक्टेड उन दोनों पर हमला करता है और एली उसे मार देती है, लेकिन हाथापाई में दोनों को काट लिया जाता है। आंसू भरी आंखों से वे एक साथ रहने और इन्फेक्शन के फैलने का इंतजार करने का फैसला करते हैं। प्रेजेंट में एली को एक सुई मिलती है और वह जोएल के घाव को सी देती है। एली जोएल को, जो अभी भी ठीक हो रहा है, खाना शिकार करने के लिए छोड़ देती है। एक हिरन को गोली मारने के बाद वह घायल जानवर का पीछा करती है और एक उपदेशक, डेविड, और उसके साथी शिकारी जेम्स से मिलती है। वह अपने हिरन को पेनिसिलिन के बदले में देती है। डेविड बताता है कि जिस आदमी ने जोएल को चाकू मारा था वह उसके ग्रुप का मेंबर था। एली जोएल का इलाज करने के लिए चली जाती है। अगले दिन उसे पता चलता है कि डेविड और उसके आदमी जोएल से बदला लेने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं। वह उन्हें दूर ले जाने के लिए भागती है, लेकिन पकड़ी जाती है। डेविड के कैंप में वह बताता है कि वह अपने ग्रुप को इंसानी मांस खिला रहा है। इस बीच जोएल जाग जाता है और डेविड के कुछ आदमियों को टॉर्चर करके एली के ठिकाने के बारे में पता करता है। डेविड और जेम्स एली को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह जेम्स को मार देती है और भाग जाती है। डेविड उसका पीछा करता है और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे मांस काटने वाले क्लीवर से मार देती है। जोएल एक सदमे में डूबी हुई एली को कल्ट के जलते हुए कम्युनिटी सेंटर के बाहर पाता है और उसे दिलासा देता है। एक फ्लैशबैक में एली की मां अन्ना को एली को जन्म देते समय एक इन्फेक्टेड काट लेता है। उसे मार्लिन मिलती है, जो हिचकिचाते हुए एली को ले लेती है और अन्ना के कहने पर उसे मार देती है। प्रेजेंट डे में जोएल एली को सारा की मौत के बाद अपनी आत्महत्या की कोशिश के बारे में बताता है। फायरफ्लाई सैनिक एली को पकड़ लेते हैं और जोएल को बेहोश कर देते हैं। जोएल के एक अस्पताल में जागने के बाद मार्लिन बताती है कि डॉक्टर एक इलाज विकसित करने की उम्मीद में एली की सर्जरी की तैयारी कर रहे हैं, और जोएल विरोध करता है जब उसे पता चलता है कि प्रक्रिया उसे मार देगी। मार्लिन जोएल को दूर ले जाने का हुक्म देती है। वह भाग जाता है और कई फायरफ्लाई सैनिकों को मार देता है, जिसमें वे भी शामिल हैं जो आत्मसमर्पण करते हैं, और विरोध करने पर एली के सर्जन को मार देता है। जोएल एक बेहोश एली को अस्पताल से बाहर ले जाता है। मार्लिन उन्हें रोकती है, ये कहते हुए कि अभी भी इलाज खोजने का समय है, लेकिन जोएल उसे गोली मारकर मार देता है। जब एली जागती है तो जोएल झूठ बोलता है और उसे बताता है कि फायरफ्लाइज पहले ही अन्य इम्यून लोगों से इलाज विकसित करने में विफल रहे थे। जैसे ही वे जैक्सन की ओर पैदल यात्रा करते हैं,
एली जोर देती है कि जोएल फायरफ्लाइज के बारे में अपनी कहानी की कसम खाए। जब वह ऐसा करता है तो वह जवाब देती है, ठीक है,